नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। बिष्टुपुर सेंट जॉर्ज चर्च पौष दिवस मनाते हुए 250 लोगों को किया सम्मानित। इस दौरान सभी को सुनाया गया प्रवचन और स्वादिष्ट भोजन भी कराया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आपकी अगुवाई आपकी सहायता पूरा करने पाए हैं। आप सबको 1 अक्टूबर को कार्यक्रम मनाएं और अभी हमारे सचिव साहब ने इसके विषय में हमारे जवाब बिल्कुल तैयार है और हमारे चिकित्सकों के समिति की Incoming voice call from +91 74882 73743 on SIM. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहमति दी, हमारे निमंत्रण को स्वीकारा और अपनी उपस्थिति और हमें सम्मानित किए इसलिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे जितने भी आज के इस कार्यक्रम की सभी ऑफिस बेयरर्स और उनकी सदस्य के लिए, इस वाले के सभी सदस्यों के लिए हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पास्टेट समिति पिछले कई दिनों से इन सारे विषयों के लिए आशीर्वाद के लिए तैयारी में थी और चूंकि यह हमारा प्राउड दिवस वन सीनियर सिटीजन डे जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है उस दिन निर्धारित है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार Incoming voice call from Gas Hemant on SIM. सदस्य जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं से जुड़े रहे, कलिसियाई सेवा हो, मंडली की सेवा हो, पेरिस की सेवा हो, जवानों की सेवा हो, महिला समिति की सेवा हो, संडे स्कूल की सेवा हो, एक समय के बाद जब वो कमजोर हो जाते हैं या निर्भर हो जाते हैं और घर में ही रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे समय में उन सभी के योगदान को स्मरण करते हुए पेरिस स्तरीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और जिसे नाम दिया गया प्राउड दिवस, जो हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोगों को कुछ समस्या हो गई पेरिस होकर और आज के दिन यह दिवस मनाया जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी की उपस्थिति के लिए। सभी मंडलियों से, लोकलों से नाम मांगे गए थे और हमें नाम प्राप्त हुआ। लगभग 223 आमंत्रण पत्र हमारे पेरिस चेयरमैन के सिग्नेचर से आप सबों को भेजा गया और आपने सहर्ष आमंत्रण को स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच में हैं। हम आप सबों को फिर से पेरिस की ओर से धन्यवाद देते हैं। चूंकि आज का यह दिन सुनने सुनाने का दिन है और एक दूसरे को उत्साहित करने का दिन है, हम निवेदन करते हैं और आप सभी प्रिय माता पिता भाई बहन जितने यहाँ उपस्थित हैं और आज हम सब प्राउड दिवस मना रहे हैं या भारतीय की बात है,
परमेश्वर ने हम सबों को इसके उद्देश्य को जानने का और अपने वचन से हम सबों की अगुवाई देने का अवसर दिया है। तो प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारे हर एक के जीवन को ऐसा निर्देश दे, डायरेक्शन दे कि हम परमेश्वर की सेवा महिमा में पागल होते जाए। आपके सारे आंसुओं को एक स्मरण करते हैं। आपने जो हमें चैलेंज दिया साबित हुई। इस समय आपकी अगुवाई दे ताकि हम आपकी आशीषों से भर जाए और यह दिवस हमारे लिए आशीष का तो मैंने अपने इस कड़ी में पाया कि बुजुर्ग लोगों के लिए और विशेष प्रभु ने कहा है और उत्तम चीजें कहा है। उसका वचन बुजुर्गों के लिए भरा पड़ा है। उनमें से कुछ वचन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में आगे याद कीजिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि बुजुर्गों का जीवन जो कि उनके पूरा जीवन में जो उत्तरदायित्व रहे हैं उन्होंने उन सबको पूरा किया है। प्रभु ने हम सबको प्रेजेंट दिया है। का मतलब हम सबको समय दिया है, आशीषें दी है और जो भी गुरु दिया है उसका हमने इस्तेमाल किया है और वो अब तक खत्म नहीं हुआ, वरन वो और अधिक बढ़ते चला गया। हमें अनुभव दिया है, हमें शक्ति दी है और हमें खुशी होती है कि प्रभु के काम को हमने पूरा किया है। तो उसने रात दिन महिमा स्तुति करने में आगे बढ़े और इसलिए दाऊद कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तू मेरी सुधि। तो इन्हीं सब कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। वचन के द्वारा से हम कुछ ये मैसेज में कहूँगा इसलिए कि समय बहुत हो गया है। तो जब हम बुजुर्गों को देखते हैं तो सोचते हैं कि आप इनका क्या करना, ये क्या कर सकेंगे, ये जीवन में बेकार हो गए, ऐसा लोग सोचते हैं। और वैसे ही उनके साथ ट्रीट होता है, व्यवहार होता है, तो जिससे बुजुर्गों का दिल टूटने लगता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है बुजुर्गों को, तो हम यहाँ पाते हैं अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय के 17 में लिखा है, लेकिन प्रभु ने उसका दया इसलिए उसका विश्वास दृढ़, शैतान पराजित हो गया वादी और इसलिए जितनी हानि हुई उसका 2 गुना उसको पुरस्कार मिली और इसलिए मिली कि वह ईश्वर का विश्वास बुढ़ापे तक इसने प्रभु के प्रति अपने आप को बनाया। इसलिए हमेशा अय्यूब को देखते हैं, पाते हैं कि वह हमेशा प्रबल हो। दूसरा, हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हमें अच्छी समझ होगी। बुजुर्गों में बहुत लंबे समय तक अनुभव होता है और कोई बुद्धिमान हो सकते हैं, उनको अच्छी समझ रखती है। लंबे समय तक के जीवन में कार्य में वे बुद्धि से और समझ से परिपूर्ण होते हैं। और सभी मुस्कुराते हुए और ये समय है पेरिस के प्यार प्रकट करने का, जो पहली आवश्यक चीजें हैं वो इस वर्ष पास्टेट समिति और सभी के सहयोग से आप लोगों को प्यार तरफ दिया जा रहा है। तालियां हम बजा सकते हैं।
बहुत सारी बातों को एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। और तालियां बजती रहे, जिन्हें नहीं मिला है जोर से बजाइए और जिन्हें मिल गया आप सभी धन्यवाद के बाद आप हमारे जमशेदपुर पेरिस के सदस्य हैं। आपने अपने समयों में संडे स्कूल सबों ने मिलकर इस कार्यक्रम को बनाया है और इतने सुंदर ढंग से इन्होंने किया कि आज हम लोग बहुत खुश हैं। सर आप लोग देख रहे हैं कि सबों के चेहरे पर बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुश हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर प्रोग्राम को इतनी अच्छी तरह से मनाए और साथ ही जो भी हमें छोटी भेंट दिए हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं हम उनकी ओर से, हम सभी बुजुर्गों की ओर से। साथ ही हम चाहते हैं कि हम धन्यवाद तो देते ही हैं किंतु हम बुजुर्ग हैं, हम सबों का आशीर्वाद हमेशा आप सबों के साथ रहे और अपने कार्यक्रम को हर एक कार्यक्रम को इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के पवित्र दिन जब पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में आपके नाम की महिमा को आराधना स्तुति के द्वारा प्रकट किया गया है और धन्यवाद है कि आज सेंट जॉर्ज जमशेदपुर पास्टर्स के द्वारा भी आपने अपने नाम की महिमा को प्रकट किया है और अपने नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए एक सुंदर विषय आपने प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, आशीष और उत्तम प्रबंध के लिए और हमने लंबे समय की आशीषों को स्मरण कर हमेशा आपके धन्यवादी बने रहे और वो सारी अनुभव पिता सर बच्चों को शेयर कर पाए, पिता सर बच्चों को शेयर कर पाए क्योंकि आज सेंट जॉर्ज चर्च जमशेदपुर पास्ट्रेट में एक बहुत ही ऐतिहासिक विशेष दिन मनाया जाता है जो हर वर्ष की भांति अंतर्राष्ट्रीय प्रौढ़ दिवस जिसको हम पास्ट्रेट की ओर से 2 अक्टूबर को निश्चित किए हैं और हर वर्ष 2 अक्टूबर को पास्ट्रेट के अंतर्गत जितने भी हमारे
सम्मानीय बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि पिछले वर्षों में उनके सहयोग, उनके नेतृत्व में ही हमारा समाज, हमारा कलीसिया, हमारे संगठन व्यवस्थित किए गए, अनुशासित किए गए, और उन्हीं का देन है कि आज सभी चीज़ें बहुत ही सरलता से चल रही हैं। इसलिए इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। और आज हमारे बहुत गर्व की बात है कि आज पास्टेट के अंतर्गत जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, जिन्होंने अपना योगदान, अपना यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दी है, लगभग 250 करीब हैं, सभी ने उपस्थिति दी है। और आज के इस कार्यक्रम को हम चर्च में आराधना के साथ हमने मनाया है, और विशेष अभिनंदन कार्यक्रम हमने मनाया है। सम्मानित उन लोगों को हम लोग किए हैं, और यह हर वर्ष हम लोग करेंगे, इनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनके आशीष का ही आज हम लोगों के ऊपर में ये आशीषित उनके द्वारा ही हम लोग हुए हैं। इसलिए हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। जी नहीं, ये वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। हम लोग पिछले वर्ष भी हम लोग मनाए थे, कोरोना में कुछ दिन छूट गया था, लेकिन कोरोना के बाद हम लोग मनाते आ रहे हैं, और अब इसको हम लोग निरंतर मनाते रहेंगे। आज मेन स्पीकर के तौर पे कौन थे? आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेवरेंड डॉक्टर विमल बारला, जो बिशप हबक थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य रांची के हैं, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेरी बारला भी उपस्थित हुई है। अपना परिचय दें। मैं रेवरेंड अरुण बारवा, सेंट जॉर्ज चर्च जमशेदपुर पास्टेट का प्रेस्बिटर इंचार्ज।